इस वक्त हम गाजा बॉर्डर पर मौजूद हैं, वो गाजा बॉर्डर जो युद्ध का मैदान बना हुआ है। इजरायल लगातार यहां से हमास के आतंकी ठिकानों को नेस्तनाबूद कर रहा है, यहां से रॉकेट दाग रहा है, गोले दाग रहा है और इजराइल ये कह चुका है कि जब तक हमास को मिटा नहीं देंगे तब तक हम रुकेंगे नहीं। साथ ही अमेरिकी विदेश मंत्री भी इजराइल की धरती पर आ चुके हैं और इस वक्त गाजा बॉर्डर से हमें जो जानकारी मिल रही है, युद्ध का छठा दिन है, यहां से लगातार हमले किए जा रहे हैं। इजरायली सेना एयर स्ट्राइक कर रही है और यहां ग्राउंड ऑपरेशन भी कर रही है। देखिए क्या कुछ है तैयारी इस रिपोर्ट में। את הדבר הזה שנקרא חמאס, דאעש עזה, נמחה אותו מעל האדמה. इजराइल ने दुनिया के मानचित्र से गाजा पट्टी को पूरी तरह गायब करने का प्रण लिया है। उसका हर कदम बता रहा है कि जब तक फिलिस्तीन से गाजा का नामो निशान नहीं मिट जाता, वो शायद जंग ना रोके। हमास के गढ़ में इजरायली सेना का सबसे बड़ा एक्शन शुरू हो गया है। אנחנו נלחמים באויב אכזר, אויב שהוא גרוע מדאעש. ראינו ילדים וילדות כפותים שנורו בראשם, אנשים ונשים שנשרפו בעודם חיים, צעירות שנאנסו ונטבחו. इजराइल एक बार फिर फिलिस्तीन का नक्शा बदलने की तैयारी में है। वो गाजा पट्टी को पूरी तरह तबाह कर उस पर काबिज होने की रणनीति पर काम शुरू कर चुका है। देखिए यहाँ पर गाड़ियों का मूवमेंट, जो बख्तरबंद गाड़ियां हैं उनका मूवमेंट बहुत तेज हो गया है गाजा पट्टी की तरफ और साथ ही यहाँ टैंक मौजूद हैं इजरायली सेना के जो लगातार आगे बढ़ रहे हैं। इस वक्त गाजा पट्टी की तरफ ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें आप जी न्यूज़ पर देख रहे हैं। मैं कुछ आसमान में रॉकेट दगने के बाद जो धुएं हैं उनको भी यहाँ से देख पा रहा हूँ, क्योंकि गाजा पट्टी 1 ही किलोमीटर की दूरी पर है यहाँ से, जहाँ पर मैं मौजूद हूँ। और यहाँ इस वक्त पूरी तैयारी इजराइल की सेना की दिखाई दे रही है, जो यहाँ से गाजा पट्टी की तरफ आगे बढ़ रही है, क्योंकि एयर स्ट्राइक के बाद इजराइल की सेना ग्राउंड फोर्स का इस्तेमाल कर सकती है आतंकियों को गाजा पट्टी में मारने के लिए, क्योंकि हमास के आतंकियों ने अभी भी इजरायली नागरिकों और विदेशी नागरिकों को बंधक बनाए हुआ है। और ये युद्ध क्षेत्र से सीधे तस्वीरें हम आपको जी न्यूज़ पर दिखा रहे हैं। एक बार फिर मैं कैमरामैन से कहूंगा उन तस्वीरों को जूम करें, दिखाएं कैसे गाड़ियां जो बख्तरबंद हैं, जो टैंक हैं, वो आगे की तरफ बढ़ते जा रहे हैं गाजा पट्टी की तरफ। यानी अब इजराइल गाजा को मिटाने के लिए किसी हद तक जा सकता है। किसी भी वक्त इजराइल गाजा पट्टी के अंदर घुस जाएगा। इजराइल के लाखों सैनिक गाजा बॉर्डर पर मौजूद हैं। बख्तरबंद गाड़ियां और टैंक तैयार खड़े हैं। इस बीच गाजा पट्टी पर पल रहे हमास को खत्म करने के लिए इजराइल ने युद्ध के नियम भी खत्म कर दिए हैं। बम बारूद के शोर से पूरा गाजा पिछले 6 दिनों से दिन रात थर्रा रहा है। חמאס לא יהיה. חסל את הכל. ייקח זמן. ייקח יום, לא ייקח שבוע. ייקח שבועות ואולי חודשים. אנחנו נגיע לכל המקומות. לא יהיה מצב שאת האחים שלנו, את הילדים שלנו, את ההורים שלנו ירצחו אותם. हमास के खात्मे के लिए इजराइल का गाजा में ट्रिपल अटैक जारी है। गाजा को खाना, पानी, बिजली की सप्लाई बंद कर हमास को अंधेरे में तिल तिल कर मारने की तैयारी है। एक तरफ इजराइल हमास के आतंकियों और उनके ठिकानों को तबाह कर रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ हमास को घुटनों पर लाने की रणनीति के तहत उनके हथियार और गोला बारूद रखने के अड्डों को भी बर्बाद कर रहा है। गाजा में हमास की कमर तोड़ने के लिए इजराइल ने बिजली, पानी, तेल और खाद्य सामग्री की सप्लाई रोक दी है। साथ ही सार्वजनिक अस्पतालों में हमास आतंकियों के इलाज पर भी पाबंदी लगा दी गई है।
इस वक्त हम गाजा बॉर्डर के पास मौजूद हैं और यहाँ से हमें तुरंत निकलने के लिए कहा जा रहा है क्योंकि हमले काफी तेज हो गए हैं और बीचों बीच हम यहाँ पर फंसे हुए रास्ते में आप देखिए पुलिस फोर्स पूरी यहाँ संख्या बढ़ती जा रही है, जो आर्मी के जवान है उनकी संख्या बढ़ती जा रही है और हमें यहाँ से तुरंत निकलने के लिए कहा जा रहा है। बीच में हम इस वक्त यहाँ पर फंसे हुए, फोर्सेस हमें आगे पीछे जाने से मना कर रहे हैं क्योंकि यहाँ पर तेजी से हालात में मैं परिवर्तन देख रहा हूँ। हमले यहाँ तेज होते हुए दिखाई दे रहे हैं मुझे और फोर्सेस ने चारों तरफ से पूरे इलाके को घेर लिया। एक बार मैं कहूंगा उस तरफ की तस्वीरें भी कैमरामैन दिखाएं क्योंकि हम यहाँ से निकल रहे हैं। अब देखिए इस आगे भी जाने से हमें रोका जा रहा है, दूसरी तरफ जाने के लिए कहा जा रहा है। यहाँ पर भी बैरिकेडिंग कर दी गई है क्योंकि यहाँ पर कुछ इनपुट इस तरह के मिले हैं यहाँ पर इजरायली डिफेंस फोर्सेस को कि हमास के आतंकी यहाँ आसपास में छिपे हो सकते हैं, इसलिए यहाँ से हमें निकलने के लिए कहा जा रहा है। गाजा के संपूर्ण सफाई के लिए इजराइल में सभी सियासी दल एकजुट हैं। इजराइल में हमास के खिलाफ वॉर कैबिनेट या कहें यूनिटी गवर्नमेंट बनाई गई है। अब आप इसका मतलब भी समझ लीजिए। यूनिटी गवर्नमेंट यानी सरकार जिसमें पक्ष विपक्ष समेत सभी पार्टियां शामिल होती हैं। यूनिटी गवर्नमेंट जंग के वक्त बनती है। इससे पहले इजराइल में 50 साल पहले यानी 1973 में यूनिटी गवर्नमेंट बनी थी। तब भी इजराइल पर अचानक अरब देशों का हमला हुआ था। אזרחי ישראל, הערב הקמנו ממשלת חירום לאומית. עם ישראל מאוחד, והיום גם ההנהגה שלו מאוחדת. हमास को नेस्तनाबूद करने के लिए इजराइल का तगड़ा प्लान हमास को भी परेशान करने लगा है। इजराइल के हाथों पूरी तरह पिट रहे हमास ने नई कीदड़ भभकी दी है। उसने कहा कि गाजा कोई बगीचा नहीं है, यहाँ घुसना महंगा पड़ेगा। हमने इजराइल में अपने 1200 लड़ाके भेजे थे। हमारा संगठन बहुत मजबूत है। इजरायली सैनिकों की तैनाती से हम नहीं डरते। इस जंग में इजराइल अब बढ़त बनाता दिख रहा है, लेकिन सच ये भी है कि हमास की तरफ से भी हमला जारी है। लेकिन इजराइल की सरकार और सेना जिस तेवर में है, उसे देखते हुए लगता नहीं कि हमास उसका सामना ज्यादा समय तक कर पाएगा, क्योंकि अब तो इजराइल की जमीनी फोर्स भी तैयार है। इजराइल की आर्मी चाहती है कि वो गाजा में घुसकर हमास के आतंकवादियों को चुन चुन कर मारे। बस नेतन्याहू की हरी झंडी मिलने का इंतजार है। विशाल पांडे, जी मीडिया, गाजा बॉर्डर। गाजा बॉर्डर पर युद्ध के मैदान में इस वक्त हम मौजूद हैं और युद्ध जब चल रहा होता है तो हर नागरिक अपने देश के लिए कुछ ना कुछ करना चाहता है और इजराइल के नागरिक भी अपने देश के लिए लड़ना चाहते हैं, अपने देश के लिए हर वो कुछ करना चाहते हैं ताकि इस जंग के वक्त देश की मदद कर सके। इसीलिए दुनिया भर में रहने वाले इजराइल के लोग अब अपने वतन लौट रहे हैं और वतन लौटकर वो हमास को सबक सिखाना चाहते हैं। यही वजह है कि इजराइल के लोगों की देशभक्ति इस वक्त हम यहाँ पर महसूस कर सकते हैं और इजराइल की देशभक्ति पर देखिए हमारी एक खास रिपोर्ट। ये जानते हुए कि मातृभूमि संकट में है, उसे बचाने जब कोई बेटा अमन चैन की दुनिया छोड़कर अपने मुल्क लौटता है तो उसका स्वागत कुछ इस तरह से होता है। ये नौजवान अमेरिका से इजराइल लौटे हैं ताकि अपने देश के लिए लड़ सकें। हमास के खिलाफ जारी जंग में इजरायली सेना के साथ कंधे से कंधा मिलाकर मुकाबला करें। युद्धकाल में दुनिया के अलग अलग हिस्सों में नौकरी और पढ़ाई कर रहा इजराइल का नागरिक अपने देश की हालत देख आहत है। कईयों ने हमास के हमले में अपनों को खो दिया है। ऐसे हजारों इजरायली जंग में शामिल होने के लिए अपने वतन वापस लौट रहे हैं। ग्रीस से लेकर न्यूयॉर्क तक एयरपोर्ट पर इजरायलियों की भीड़ है। रिपोर्ट्स के मुताबिक सेना ने रिजर्व सैनिकों की संख्या 3,60,000 कर दी है और यही वजह है कि इजरायलियों में घर लौटने की होड़ मची है। हमास को हराने के लिए न सिर्फ वहां के नागरिक बल्कि सियासी दल भी एकजुट होकर रणनीति बना रहे हैं। העמידה שלנו כאן, שכם אל שכם, היא מסר ברור לאויבינו, וחשוב מכך, מסר לכל אזרחי ישראל. כולנו יחד, כולנו מתגייסים, כולנו מגויסים. आंकड़ों के मुताबिक अमेरिका में इजरायलियों की करीब
2 लाख आबादी रहती है, जिसमें से 1,40,000 से ज्यादा नागरिक अपने देश लौटकर जंग में शामिल होने की तैयारी कर रहे हैं। वहीं ग्रीस में 100 से ज्यादा एथेंस एयरपोर्ट पर अपने वतन जाने के लिए तैयार हैं। ऑस्ट्रेलिया में भी 11,000 से ज्यादा नागरिक रहते हैं और वहां से ज्यादातर लोग इजराइल लौटना चाहते हैं। कनाडा में भी 3 लाख से ज्यादा इजरायली रहते हैं और बड़े पैमाने पर अपने देश में आकर हमास के खिलाफ जंग में शामिल होना चाहते हैं। 7 अक्टूबर को इजराइल में हमास की क्रूरता और सामूहिक नरसंहार की तस्वीरें पूरी दुनिया ने देखी। पूरी दुनिया ने देखा कि किस तरह हमास के आतंकियों ने गाजा पट्टी के रास्ते इजराइल में घुसकर मासूम लोगों को मौत के घाट उतार दिया। यही वजह है कि इजराइल के नागरिक भी अपने देश की रक्षा के लिए जान की बाजी लगाने के लिए वापस लौट रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। जी न्यूज की टीम इस वक्त गाजा बॉर्डर पर युद्ध के मैदान में है और यहां पर युद्ध लगातार जारी है। और आज ही अमेरिका के एक बड़े अखबार ने यह दावा किया है कि हमास के द्वारा इजराइल पर आतंकी हमले की जानकारी ईरान को पहले से ही थी। यह हमने पहले भी सुना है कैसे ईरान में जश्न मनाया गया जब हमास ने इजराइल के नागरिकों को मारा। और यह भी दावा किया जा रहा है कि ईरान को इसके बारे में पूरी जानकारी थी। किसको क्या पता है इस युद्ध के बारे में, इस आतंकी हमले के बारे में, हमास ने जो कुछ यहां पर किया है उसकी जानकारी हम आपको देंगे इस ग्राउंड रिपोर्ट में सीधे गाजा बॉर्डर से। ताबड़तोड़ धमाके, गोलीबारी, आग और आसमान में धुएं का गुबार। ये हाल है इस वक्त गाजा और इजराइल के कई शहरों का। हमास ने कई महीनों की तैयारी के बाद प्लानिंग के साथ शनिवार को इजराइल में खून की नदियां बहा दी और उसके निशान अब भी कई शहरों में दिखाई दे रहे हैं। हमास ने इजराइल पर हमले का ऐसा प्लान बनाया जिसकी भनक ना तो मोसाद को लगी और ना ही CIA को। लेकिन अब ऐसे दावे किए जा रहे हैं जिससे कुछ देशों की भूमिका संदिग्ध नजर आ रही है। इसमें सबसे बड़ा नाम है ईरान का। अमेरिका के अखबार द वॉल स्ट्रीट जर्नल ने हमास और हिजबुल्लाह के वरिष्ठ अधिकारियों के हवाले से अपनी रिपोर्ट में दावा किया है कि ईरान के सुरक्षा अधिकारियों ने इजराइल पर हमले की प्लानिंग में हमास की मदद की थी। इसके बाद उन्होंने 2 अक्टूबर को बेरूट में एक बैठक में हमले के लिए हरी झंडी दे दी। हैरानी की बात यह है कि जिस हमले की भनक अमेरिका की खुफिया एजेंसी CIA तक को नहीं लगी, उसकी जानकारी अमेरिका के अखबार को है। और इस अखबार ने ये दावा ऐसे वक्त में किया जब अमेरिका के विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन खुद इजराइल में मौजूद हैं, जो अपने पहले बयान में ये साफ कर चुके थे कि इस हमले में ईरान के हाथ होने का कोई सबूत नहीं मिला है। In this moment, we don't have anything that shows us that Iran was directly involved in this attack and in planning it or in carrying out, but that's something we're looking at very carefully. And we've got to see where the facts lead. But we do know that Iran's had a long relationship with Hamas, long support. It's one of the reasons that we have been aggressively working to counter Iran. असल में ईरान के हमले में शामिल होने का शक इसलिए भी गहराया क्योंकि शनिवार को जब हमास ने इजराइल के शहरों को निशाना बनाया तो रात को ईरान की राजधानी तेहरान में इसका जश्न मनाया गया। इसके बाद ईरान के सर्वोच्च नेता अयातुल्लाह अली खामेनेई का बयान आया जिसमें उन्होंने हमले की साजिश में शामिल होने से साफ साफ इनकार कर दिया। اشتباه میکنن. ما البته از فلسطین دفاع میکنیم. ما از مبارزات دفاع میکنیم. ما پیشانی و بازوی طراحان مدبر و هوشمند و جوانان شجاع فلسطین رو میبوسیم. खामेनेई ने लड़ाकों के हाथ चूमने की बात तो जरूर कही, लेकिन हमलों में अपना हाथ होने की बात नहीं मानी। इसके बाद एक और दावा किया गया जिसके मुताबिक इजिप्ट ने अपने पड़ोसी इजराइल को हमले की चेतावनी
पहले ही दे दी थी। एक न्यूज एजेंसी की रिपोर्ट के मुताबिक इजिप्ट के एक इंटेलिजेंस अधिकारी ने दावा किया है कि हमने उन्हें चेतावनी दी थी कि कुछ बड़ा होने वाला है और ये बहुत जल्द होगा, लेकिन उन्होंने ऐसी चेतावनियों को कम करके आंका। इजिप्ट के इस दावे को इजराइल ने सिरे से खारिज कर दिया है। इजराइल पीएम कार्यालय ने एक्स पर लिखा है कि प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू को मिस्र से पहले ही एक संदेश मिला था। ये रिपोर्ट पूरी तरह से गलत है। अगर नेतन्याहू के ऑफिस ने जो कहा वो सही है तो इसका मतलब ये है कि इजिप्ट को हमले की जानकारी पहले से थी, लेकिन उसने इजराइल को नहीं बताया। या फिर यह भी हो सकता है कि इजराइल ने ही इस चेतावनी को हल्के में लिया, जिसका खामियाजा उसे भुगतना पड़ा। खैर, हमले को लेकर सबके अपने दावे हैं और अपने तर्क हैं, लेकिन सबसे बड़ा सवाल अब भी दुनिया की सबसे बड़ी खुफिया एजेंसी मोसाद के इंटेलिजेंस पर है। आखिर सब कुछ इतनी आसानी से कैसे हो गया? भारत समेत दुनिया के कई बड़े देश चाहते हैं कि आतंकवाद खत्म हो और जंग रुके, लेकिन चीन को जंग के मौके पर भी राजनीति दिखाई देती है। चीन इसमें भी मौका ढूंढ लेता है। चीन ये भूल जाता है कि आतंकवाद के इस हमले में चीन के नागरिक भी मारे गए हैं। अब चीन इसे अमेरिका विरोध का सबसे बड़ा एजेंडा बनाता हुआ दिखाई दे रहा है। देखिए, क्योंकि हम गाजा बॉर्डर पर हैं, बम यहां पर फट रहे हैं, लगातार हमले हो रहे हैं, और ऐसी स्थिति में हम आपको सीधे ग्राउंड जीरो से लाइव रिपोर्ट दिखा रहे हैं, लाइव एंकरिंग कर रहे हैं, और यहां पर फिर देखिए हमला हो रहा है। ये आवाजें आप सुन सकते हैं तोप और गोलों की, और हम आपको इसी बीच में ये बता रहे हैं कि कैसे चीन अपना एक एजेंडा इस युद्ध के माध्यम से चलाना चाहता है। देखिए हमारी इस खास रिपोर्ट में। उइगर मुसलमानों पर जुल्म ढाने वाला चीन इजराइल और हमास के बीच जारी जंग को मानवता के तराजू से नहीं, मौके के तराजू से तौल रहा है, वो भी ये जानते हुए कि हमास के हमले में चीनी नागरिक भी मारे गए हैं। शी जिनपिंग की सरकार ने चीन के 3 नागरिकों की मौत की पुष्टि की है। चीन के कई नागरिक लापता भी हैं। आशंका जताई जा रही है कि कहीं वो हमास के कब्जे में तो नहीं। इजराइल पर हमास के हमले में दुनिया के 56 देशों के नागरिक मारे गए हैं। इजराइल के बाद सबसे ज्यादा अमेरिका के 22 नागरिक, थाईलैंड के 20 नागरिक, फ्रांस के 11, नेपाल के 10, अर्जेंटीना के 7, ब्रिटेन के 4, रूस के 4, चीन के 3, कनाडा के 3, यूक्रेन के 3, पेरू, मैक्सिको और कोलंबिया के 2-2 नागरिकों की मौत हुई है। ये सच है कि इजराइल के बाद सबसे ज्यादा नुकसान हमास के हमले में अमेरिका का हुआ है। उनके 22 नागरिक मारे गए हैं। अमेरिका इस जंग में इजराइल का खुलकर साथ दे रहा है, लेकिन चीन के इरादे देखकर लगता नहीं कि वो इजराइल पर आतंकवादी संगठन हमास के हमले से दुखी है। चीन दुनिया के उन गिने चुने देशों में से एक है जिसने हमास के हमले की ना तो खुलकर आलोचना की और ना ही इजराइल की जवाबी कार्रवाई का समर्थन। शायद यही वजह है कि अमेरिका चीन के रुख को देखकर निराशा जता रहा है। अमेरिकी सीनेट में बहुमत दल के नेता चक शूमर ने चीन की राजधानी बीजिंग में ही जिनपिंग सरकार को कड़ी फटकार लगाई है। The ongoing events in Israel over the past few days are horrific. I urge you and the Chinese people to stand with the Israeli people and condemn these cowardly and vicious attacks. 250 young people gathered at a dance, and the Hamas terrorists took machine guns and shot them all dead. I was very disappointed, to be honest, by the foreign ministry statement that showed no sympathy or support for Israel during these tough, troubled times. चीन को अमेरिका की अपील का कोई फर्क नहीं पड़ता। चीन इजिप्ट से बात कर रहा है, गाजा को राहत सामग्री देने की बात कर रहा है। गाजा के लोगों की मदद की जाए, इसमें कुछ गलत नहीं है, लेकिन गलत है आतंकवाद का समर्थन करना। गलत है हमास जैसे खूंखार आतंकवादी संगठन का खुलकर विरोध नहीं करना। और चीन यही कर रहा है क्योंकि उसे लगता है कि इजराइल अमेरिका का साथ छोड़ेगा नहीं। और अगर बीजिंग ने भी इजराइल का साथ दिया तो मिडिल ईस्ट के वो मुस्लिम देश जो फिलिस्तीन के लिए हमदर्दी रखते हैं, वहाँ ड्रैगन की पैड मजबूत नहीं हो पाएगी। कुल मिलाकर चीन का इरादा मिडिल ईस्ट देशों में अमेरिकी प्रभाव को कम करना और अपना वर्चस्व बनाने का है। विशाल पांडे, सी मीडिया, गाजा बॉर्डर। सीधे वॉर जोन से देशहित विशाल पांडे आपको दिखा रहे हैं।
और अब सीधा आपको लिए चलते हैं गाजा बॉर्डर, जहां से विशाल पांडे लगातार जानकारी हम तक पहुंचा रहे हैं। ओवर टू यू विशाल। दुनिया के किसी भी कोने में जब भारतीय संकट में होते हैं तो दिल्ली मदद के लिए हाथ आगे बढ़ाता है, और इस बार भी जब इजराइल हमास के बीच युद्ध चल रहा है तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इजराइल में रहने वाले भारतीयों की चिंता की है, और भारत ने जो भारतीय यहां से वापस जाना चाहते हैं उनको देश वापस लाने के लिए एक विशेष ऑपरेशन चलाया है जिसका नाम है ऑपरेशन अजय। ऑपरेशन अजय यानी बमबारी के बीच भारतीय नागरिकों की रक्षा का अभियान। ऑपरेशन अजय यानी जंग के बीच हर भारतीय को सुरक्षित निकालने की गारंटी। ऑपरेशन अजय यानी जंग में फंसे अपने नागरिकों के लिए भारत का कर्तव्य पथ। इजराइल और हमास के बीच जारी जंग में 18,000 भारतीय नागरिक फंसे हैं। इनमें से हर वो भारतीय जिसे लग रहा है कि उसकी जिंदगी खतरे में है, उन्हें ऑपरेशन अजय के जरिए वापस भारत लाया जाएगा। पिथौरागढ़ के आदि कैलाश पर्वत पर जाने से पहले ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस अभियान के लिए हरी झंडी दिखा दी थी, और इस मिशन को कामयाब बनाने की जिम्मेदारी उन्होंने विदेश मंत्री एस जयशंकर को सौंपी है। ये तस्वीर ऑपरेशन अजय पर हुई बैठक की है, जिसमें एस जयशंकर अपनी कोर टीम के साथ रेस्क्यू प्लान बना रहे थे। बुधवार की रात 10:12 पर उन्होंने सोशल मीडिया के जरिए इजराइल में भारतीय नागरिकों के लिए रेस्क्यू मिशन शुरू करने की जानकारी दी थी। हमारे जो भी नागरिक इजराइल से लौटना चाहते हैं उनके लिए ऑपरेशन अजय लॉन्च किया जा रहा है। स्पेशल चार्टर प्लेन और दूसरे इंतजाम किए जा रहे हैं। विदेश में हमारे नागरिकों की सुरक्षा के लिए हम पूरी तरह प्रतिबद्ध हैं। भारत और इजराइल के प्रधानमंत्री और विदेश मंत्री एक दूसरे के लगातार संपर्क में हैं। जंग के हालात में जिन लोगों को इजराइल से भारत लौटना है वो बारी बारी से इजराइल में मौजूद भारतीय दूतावास में रजिस्ट्रेशन करा रही हैं। The first charter flight will be reaching Tel Aviv later tonight to pick up the Indian citizens and is likely to return to India tomorrow morning. मोदी सरकार के लिए इस तरह का मिशन चलाना कोई नई बात नहीं है। आपको याद होगा जब रूस और यूक्रेन के बीच युद्ध शुरू हुआ था, तब भी भारत ने अपने नागरिकों की सुरक्षा के लिए अभियान चलाया था, जिसे नाम दिया गया था ऑपरेशन गंगा। साल 2022 में चलाए गए इस रेस्क्यू मिशन के तहत यूक्रेन से 18,282 लोगों को सुरक्षित भारत लाया गया था। इसी तरह साल 2021 में अफगानिस्तान में तालिबानी हिंसा के समय भारत ने ऑपरेशन देव शक्ति शुरू किया था, जिसमें 669 भारतीय सकुशल अपने वतन लौटे थे। साल 2020 में जब दुनिया कोविड के खिलाफ लड़ रही थी, तब ऑपरेशन समुद्र सेतु चलाकर दुनिया के दूसरे देशों में फंसे भारतीयों को समुद्र के रास्ते लाया गया था। इस दौरान हमारे समुद्री जहाजों ने 23,000 किलोमीटर की दूरी तय की थी और 3992 नागरिकों को अलग अलग देशों से भारत लाया गया था। और अब जब इजराइल में जंग छिड़ी है तो भारत ने ऑपरेशन अजय के जरिए अपने नागरिकों को सुरक्षित घर लाने का प्रण लिया है। अच्छी बात यह है कि इजराइल और हमास की जंग में अब तक किसी भारतीय नागरिक की मौत नहीं हुई है, और उम्मीद है कि भारत के हर बड़े रेस्क्यू मिशन की तरह ऑपरेशन अजय भी अजय साबित होगा। विशाल पांडे, जी मीडिया, गाजा बॉर्डर।
देखिए यहाँ पर इस वक्त ग्राउंड जीरो पर गाजा बॉर्डर पर जी न्यूज़ की टीम मौजूद है और लगातार यहाँ धमाके भी हो रहे हैं। ज़्यादा देर तक हम यहाँ पर खड़े नहीं रह पाएंगे, लेकिन हम आप तक ये लाइव शो पहुँचा रहे हैं। हम बात कर रहे हैं उस वक्त की जब मिडिल ईस्ट में इस वक्त सबसे ज़्यादा टेंशन है इस इजराइल और हमास के युद्ध के कारण, और अब ईरान और सऊदी अरब जो एक दूसरे के सबसे बड़े दुश्मन माने जाते हैं वो भी इस मुद्दे पर करीब आ रहे हैं। सऊदी के क्राउन प्रिंस ने ईरान के राष्ट्रपति से फोन पर बात की है। किस देश का इस मुद्दे पर क्या कुछ कहना है वो मैं आपको सीधे यहां पर ग्राउंड जीरो से इस रिपोर्ट में बताऊंगा। हमास और इजराइल के बीच जंग जारी है। रिहायशी इलाकों में बारूद बरस रहे हैं। इस युद्ध ने दुनिया को दो हिस्सों में बांट दिया है। एक तरफ लेबनान का आतंकी संगठन हिजबुल्लाह खुले तौर पर हमास के साथ खड़ा है और इजराइल पर हमले कर रहा है, तो वहीं अमेरिका इजराइल को सैन्य मदद भेज रहा है। गोला बारूद से लैस अमेरिका का गेराल्ड आर फोर्ड युद्धपोत इजराइल के करीब पहुंच चुका है। इसकी तस्वीरें खुद अमेरिकी रक्षा विभाग ने सोशल मीडिया पर शेयर की हैं। अब जर्मनी ने भी इजराइल को मदद भेजने का ऐलान कर दिया है। जर्मनी के रक्षा मंत्री बोरिस पिस्टोरियन ने नाटो की मीटिंग से पहले कहा कि जर्मनी इजराइल को 2 हेरोन ड्रोन देगा, जिनकी मदद से इजराइल अपनी सीमाओं पर नजर रख सकेगा और आतंकियों की रेकी कर उन्हें खत्म कर सकेगा। ये वही जर्मनी है जिसके तानाशाह एडोल्फ हिटलर ने चुन चुन कर यहूदियों को मौत के घाट उतारा था, लेकिन वो आज उन्हीं यहूदियों का साथ दे रहा है। मिडिल ईस्ट में छिड़े इस युद्ध ने 2 और कट्टर दुश्मनों को करीब ला दिया है। खबर है कि इजराइल के हमलों के खिलाफ ईरान और सऊदी अरब ने हाथ मिला लिया है। सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान और ईरान के राष्ट्रपति इब्राहिम राइसी के बीच करीब 45 मिनट तक फोन पर बातचीत हुई। ईरानी मीडिया के मुताबिक दोनों नेताओं ने फिलिस्तीनियों को इजराइल के वॉर क्राइम से बचाने का फैसला किया है। 2 दुश्मनों का एक होना और युद्ध को लेकर बातचीत करना ये साफ करता है कि मिडिल ईस्ट में अब और खौफनाक मंजर देखने को मिल सकता है। एक तरफ अमेरिका इजराइल की मदद कर रहा है, साथ ही फिलिस्तीन से भी बातचीत की तैयारी है। खबर है कि इजराइल दौरे पर पहुंचे अमेरिका के विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन कल फिलिस्तीन के राष्ट्रपति महमूद अब्बास से मिलेंगे। दोनों नेताओं की मुलाकात अम्मान में होगी। ईरान और सऊदी अरब तो फिलिस्तीन को मदद का हाथ बढ़ा रहे हैं, लेकिन उसके पड़ोसी मिस्र ने मदद करने से इनकार कर दिया है। दरअसल गाजा में इजराइल की बमबारी की वजह से लोगों के पास जान बचाने के लिए अब ज्यादा जगह नहीं बची है। ऐसे में फिलिस्तीन ने मिस्र से अपील की थी कि उनके लोगों को गाजा से बाहर निकालने के लिए एक कॉरिडोर बनाया जाए, लेकिन मिस्र ने फिलिस्तीन के इस प्रस्ताव को खारिज कर दिया। हालांकि इस अपील को खारिज करने के पीछे वजह का खुलासा तो नहीं हुआ, लेकिन दावा किया जा रहा है कि मिस्र ने ऐसा अमेरिका के दबाव में किया है। अमेरिका पर आरोप रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने भी लगाया है। उनका कहना है कि इस युद्ध को भी अमेरिका ही बढ़ावा दे रहा है। Средиземное море. Одну там говорят, анонсируют вроде вторую. Смысл я не очень вижу. Чего они собираются бомбардировать Ливан или чего? Чего они собираются делать? Или просто решили попугать кого-то? Ну, там есть люди, которые уже ничего не боятся. हमास इजराइल की जंग को लेकर लगभग सभी देशों ने अपना स्टैंड क्लियर कर दिया है। दुश्मन दोस्त बन रहे हैं तो कुछ पड़ोसी मदद से इनकार कर रहे हैं। अब देखना होगा कि आने वाले दिनों में और क्या क्या समीकरण बनते हैं या बिगड़ते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।